तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, एक है बी, और ये ऐसे है कि ए इंटू बी तो बी के इक्वल है और बी इंटू ए के इक्वल है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। करें स्टार्ट। इंटरेस्टिंग सा लग तो रहा है, देखो कितना निकलेगा कह नहीं सकते, पर अच्छा लग रहा है क्वेश्चन देखने में। बताओ क्या किया जाए अभी, सजेशन दो, बोलो क्या करोगे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप क्या करोगे। पहला स्टेप आप लोग का क्या, फिर बात आती है सबसे पहले आप लोग क्या सोचो। सर दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस बी पे आइडेंटिटी लगाएंगे। नहीं, आइडेंटिटी कैसे, होल स्क्वायर तो नहीं लग रहा है बेटा इसमें। दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई, ओके गुड सजेशन, ऐसे ही बताया आपने। निशिता कह रही आंसर आएगा ए प्लस बी। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा बेटा, बिल्कुल सही निशिता, आपका आंसर सही है और आपने सोचा भी सही है। देखो इसमें क्या है बच्चे, किसी तरीके से अंश गौड़ आंसर सही है बच्चे आपका। सोचने का तरीका ऐसा है कि भाई ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। ये क्या है, दो क्वेश्चंस को मिक्स करके एक नया क्वेश्चन बनाया गया। नोट जरूर कर लीजिएगा बच्चों इसको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको इधर उधर देखने को नहीं मिलने वाले, और क्योंकि एग्जाम एमसीक्यू ही होना है। भाई ये गाइडलाइन है एमसीक्यू के रिगार्डिंग, तो हमें एमसीक्यू नए नए तरह के सोचने ही पड़ेंगे। आप देखिए आपके पास क्या है, ए बी इज इक्वल टू बी है, ठीक है। किसकी मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड, बताओ किसकी मल्टीप्लाई करें। दोनों साइड, लेफ्ट साइड में ए की मल्टीप्लाई कर ली, जैसा कि आप बता रहे हैं। जो क्वेश्चन आप कराते हो उनकी पीडीएफ बनाकर ग्रुप पर भेज देना, तुम कुछ मत करना, ठीक है। मैं तो सब कुछ करता रहा हूँ, तुम कुछ मत करना यतिन। आप लोग नोट भी नहीं कर सकते, अगर आपका साथ साथ पे नहीं चलेगा बेटा, नहीं चलेगा तो बात नहीं बनने की इसमें, ठीक है। गलती हो गई तुम्हारे से बात करते करते मुझसे, मुझे बी स्क्वायर बनाना था मैंने। देखो अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई बी स्क्वायर बना लो या ए स्क्वायर बना लो, तो यहाँ तो बी है तो बी के लिए बी स्क्वायर को बनाना इजी रहेगा। तो हमने दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई करी बी से, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में आपके पास बी स्क्वायर आ गया। बी ए की जगह क्या लिख सकते हो, आप ऊपर से देखिए बी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, बी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए दे रखी है, और ए बी की वैल्यू कितनी है बी। तो आप ये देखिए बी स्क्वायर तो बी आ गया, और इसी प्रकार ए स्क्वायर को निकालो आप, ए स्क्वायर को निकालोगे तो वो ए आ जाएगा यहाँ से। ये बढ़िया क्वेश्चन बनता जा रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन 2-3 बार हो गया है। फिर से दोनों साइड ए की मल्टीप्लाई करी, क्योंकि राइट साइड में ए है तो ए इंटू ए से ए स्क्वायर मिल जाएगा हमको। ऐसा क्वेश्चन ए क्यूब पर भी बनाया जा सकता है बच्चों। अच्छा एक चीज और है, जैसे यहाँ बी ए लिखा है तो आप वैल्यू ए बी की रखेंगे, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बी। अब बी ए की वैल्यू फिर से देखो, बी ए की वैल्यू कितनी है ए, तो ए की वैल्यू ए स्क्वायर के इक्वल है। अच्छा ऐसे मैट्रिसेस का मैंने एक नाम भी बताया था आप लोगों को, ऐसे मैट्रिसेस का एक नाम था आइडेम्पोटेंट। यस, आइडेम्पोटेंट मैट्रिसेस होते हैं ये वाले। क्लियर है ये बात, भाई ये बात क्लियर हो गई सब बच्चों को, कोई परेशानी इसमें किसी को हो तो बता दो, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। मैं आप लोगों से एक काम कहूंगा इसमें, सभी बच्चे जल्दी से अगर स्क्वायर करके करें तो करके देखिएगा। देखो मैं किसी भी मेथड को, ओके पीपी की डिमांड हो रही है, ये लो पीपी हो गया भाई।
हाँ पीपी हो गया बेटा। मैं ये कह रहा हूँ अगर किसी बच्चे को कोई और मेथड लगता है आ रहा है तो वो बिल्कुल करे। हर्षित मित्तल कह रहे सर मेरा मन नहीं मानता कि एओडी छोटा होगा, हमने कभी कहा ही नहीं एओडी छोटा है, एओडी कभी बोला ही नहीं छोटा है, तो उसको लेके परेशान क्यों हो रहे हो? भाई आपके 2 चैप्टर बचे हैं सिर्फ, अगर हम टर्म एग्जाम नवंबर तक की बात करें तो 17 सितंबर से पेपर है, ठीक है करा देंगे। ठीक है पीपी हो गया भाई, पीपी वालों डन बोलो अगर हुआ है तो। अगला पेज ये सही है, एपी कर दो। बच्चे कह रहे हैं पीपी हो गया, अब एपी कर दो। हाँ हाँ, मैं ये कह रहा था बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर आपके सामने एक मैट्रिक्स है, एंड दैट इज cos पाई 2 पाई/7 माइनस का साइन 2 पाई/7। बस आप लोग को अभी जो बोला जाए इमीडिएटली उसे करने लग जाना, ठीक है? सभी बच्चे क्या करें, a/a निकाल के देखिए क्या आ रहा है और मुझे बताएं कि भाई a/a से क्या आ रहा है। बेटा के नहीं है, के आ जाएगा, ये लो ऐसे है। आप बस a/a निकाल के देखो क्या आ रहा है। निकाल सकते हैं, करो जल्दी से, a/a निकाल के देखो। प्रणाम बेटा, बदल लो नाम। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बता दिया मुझे क्या आने वाला है, बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका, बिल्कुल सही आंसर आया आपका। भाई निकाल के देखो, ये करना ही पड़ेगा आपको, मैं हेल्प नहीं करूंगा आपको, a/a निकालना पड़ेगा। देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो आराम से, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका। ओनली 3 स्टूडेंट्स, बाकी बताओ भी जल्दी से। ठीक है, अब अब अगर
अब अगर आप a इंटू, अच्छा कौन कौन बच्चे जिनसे ही नहीं हो रहा, एक बार बताओ जल्दी से मुझे, एक बार मुझे बताएंगे वो बच्चे की भाई मेरा ये नहीं आया या मुझसे ये हुआ ही नहीं। ओके ओके ठीक है ठीक है। हाँ ईशा आपका आंसर सही है, आंसर ये नहीं है कोई बात, मैं भी बताता हूँ। यहाँ देखिए जरा, अगर मैं a इंटू ए की बात करता हूँ, ठीक है, अब इनके अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम में करेंगे। ध्यान से देख लो फिर से एक बार क्या होने वाला है। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करी तो आया कॉस स्क्वायर 2π/7 माइनस साइन स्क्वायर 2π/7। ये फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में करी। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में करेंगे तो आएगा cos 2π/7 माइनस साइन 2π/7, फिर माइनस साइन 2π/7 और cos 2π/7। इसके बाद बारी आती है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की, और उसके बाद होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम, दोनों एलिमेंट्स हमारे आ जाएंगे। सेकंड रो की सेकंड कॉलम में करेंगे तो देखिए क्या आता है, साइन 2π/7 cos 2π/7 प्लस cos 2π/7 साइन 2π/7, फिर माइनस में साइन 2π/7 का स्क्वायर प्लस cos 2π/7 का स्क्वायर। आराम से देख के ही बताओ कि क्या ये चारों के चारों एलिमेंट्स क्लियर हुए कि नहीं हुए। ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है, ये मेरा 2 1 है और ये मेरा 2 2। ठीक है यही आ रहा है। अब इसके बाद अगर आपको याद हो तो एक cos 2a का फॉर्मूला होता था जो होता था cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब ये देखो a की जगह क्या लिखा हुआ है, 2π/7 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, तो ये बन गया cos 2a। अंश अभी देखेंगे बेटा, ये हुआ cos 2a। और इसके बाद देखो अगला क्या जाएगा, इससे अगला क्या आ गया, ये साइन ए कॉस है, साइन ए कॉस है, और साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए। वेरी गुड। इतनी जल्दी टाइप कैसे करते हो तुम लोग। तो माइनस की वजह से माइनस आ गया और ये आ गया साइन 2a, नीचे भी ऐसे ही हो गया साइन 2a, और ये बन गया कॉस 2a। और भी अगर थोड़ा सा आसान करना चाहते हो तो यू कैन राइट 2π/7 इज इक्वल टू, कह सकते हो उसको ऐसे, तो थोड़ा इजी रहेगी कैलकुलेशन आपकी। अभी बताओ समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही जल्दी से बताओ। भाई जिन जिन बच्चों को समस्या थी क्या उनकी प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉर्ट आउट हुई कि नहीं हुई। अब इसमें एक चीज और सोचो बेटा, एक चीज और सोचो,
एक बात और सोचो यहाँ पे, भाई जल्दी करना है कि अच्छे से समझ के करना है? अच्छी अच्छी बातें बता दे सारी। कि मान लीजिए आपके पास 2π/7 जो है बेटा, लेट इट बी थीटा, ठीक है, थीटा है मान लीजिए। तो क्या सर व्हेन विल यू सेंड द पीडीएफ दीज एज एमसीक्यू? पीडीएफ भेजने की जरूरत है आपको इसकी? मेरी तो बहुत बड़ी फाइल है एक्चुअली, अलग अलग सेपरेट फाइल नहीं बनाई हुई बेटा हमने ये। तो 1000 से भी ज्यादा पेजेस है इसके अंदर, तो वो यूजलेस ही होगी। आप लोग बस क्वेश्चन नोट करते रहा करो। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है कि सारे बच्चे पेन चलाते रहा करो। पेन में मैं देखो कितना पेन चला रहा हूँ आपके साथ, पेन चलाता रहते हैं, चलाते रहते हैं। तो आप लोग भी पेन चलाया करो, नोट करा करो, अपने नोट्स खुद बनाओ अपने अकॉर्डिंग। क्वेश्चंस को नोट करना और उनके सॉल्यूशन जो भी। कई बार ऐसा होता है मैं कुछ बातें अच्छी बोलता हूँ जो काम की होती हैं, जो मुझे नहीं पता होती, बट वो आपको बड़ी यूजफुल लगती हैं। कई बार मैं ऐसी बातें बोलता हूँ जो आपको यूजफुल नहीं लगती, तो आप उन्हें मत लिखो। तो अपने नोट्स खुद, नोट्स मेकिंग खुद होनी चाहिए बेटा, ठीक है। और एसेस तो शेयर होते ही हैं, आप वहां से देख लीजिए कि अगर कोई मिस्टेक लगती है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस का एक ही तरीका है, पेन चलाना। हाँ, तो मैं क्या कहता, बैक टू आवर क्वेश्चन, अगर मेरे पास ये है, तो बच्चों क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ए स्क्वायर जिसे हमने a × a करा था, तो उससे बच्चों, उससे क्या हुआ था, हमारे पास cos 2 थीटा आया, हमारे पास sin 2 थीटा आया, हमारे पास फिर से sin 3 थीटा आया, और हमारे पास cos 3 थीटा आ गया। याद रखिएगा ये क्वेश्चन अभी जितनी टाइम लगा रहे हैं ना एग्जाम में, आपको विद इन 5 सेकेंड्स कर दोगे आप इसे, टू भी आएगा विद इन 5 सेकेंड्स में, होगा ये क्वेश्चन, चाहे ये चेंज होके भी आ जाए। सिमिलरली अगर मैं a³ करूंगा, अंश गौड़ आपने जो बताया था बेटा उसके लिए लिख रहा हूं मैं, आपकी जो क्वेरी आई थी, अगर आप a³ करोगे तो वेरी गुड हर्षित, ये 3 थीटा हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे क्या लाना है, 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए, 1 लाने के लिए 1 लाने के लिए मैं क्या सजेशन दे रहा हूँ, आप चेक करिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है। 1 लाने के लिए मैंने इसे लिखा 7 × 2π/7। ऐसा करने से देखिए 7 से 7 चला जाएगा, तो ये बन जाएगा cos 2π, और cos 2π का मतलब होता है cos 360। और बच्चों cos 360 मतलब cos 0, और cos 0 मतलब वैल्यू कितनी आने वाली है बताओ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश। तो जो सुन रहे हैं ना वो तो बताएंगे, जो सुन रहे हैं जो समझ रहे हैं वो तो बताएंगे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो देखो 2 कब आया था, सेकंड पावर से। 3 कब आया था, थर्ड पावर से। 7 कब आया होगा, सेवंथ पावर से। 7 पावर से आया। और ये बन गया हमारे पास cos 2π माइनस का sin 2π। बेटा अभी बता रहे हैं गणित, जल्दी नहीं, जल्दी नहीं करेंगे, समझ के करेंगे। फिर से आ गया sin 2π, और आ गया cos 2π, ठीक है।
समझ में आ रही है बात? भाई समझ में आ रही है बात? और कॉस 2 पाई का मतलब होता है 360। 360 और 360 का मतलब कितना होता है? 0 होता है। तो ये इक्विवेलेंट हो गया 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 0 कितना होता है? 1 होता है। साइन 0 0 होता है, 0 होता है और 1 होता है। हमारा आरएचएस आ, लेकिन आरएचएस किस पावर से आई है? 7 पावर से आई है। तो के की वैल्यू 7 मानी चाहिए मिनिमम। ये मिनिमम का क्या चक्कर हुआ भाई? ये क्या है मिनिमम का? क्या झमेला है? मिनिमम का झमेला ये है बेटा, अगर आप के की जगह 7 लिखोगे तो 360 आया था। 14 लिखते, अगर 14 लिखते बेटा, तो ये 720 आ जाता, उससे भी यही आंसर होना चाहिए था। हाँ, अगर 21 लिखते तब भी सेम आंसर आएगा। तो 7 के किसी भी मल्टीपल से हमारा ये आंसर आएगा। पर पर और अंतु परंतु परंतु क्योंकि हमें लीस्ट चाहिए, पॉजिटिव चाहिए और इंटीजर चाहिए, तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर में हमारी वैल्यू मिनिमम 7 लेनी पड़ेगी, जिससे कि ये 7 से 7 कैंसिल हो। अगर ये 7 से 7 कैंसिल होगा तभी हमारा आंसर बन पाएगा। तो 7 की करो, 14 की करो, 21 की करो, किसी की भी करो, आंसर आ जाएगा। पर सबसे कम जो हमें लेना पड़ेगा वो हमें 7 लेना ही पड़ेगा। वो हमें 7 लेना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? ये नहीं आई? बताओ, क्या ये बात समझ में आ गई आपको? बताओ, आराम से बताओ, दिल से आराम से बात करा करो अच्छे से। सारे बच्चे, मैं देख रहा हूँ, उत्कर्ष, नव्या, नवीरा, झलक, अभिनव, शिवांश, विनय। विनय बेटा बताओ। लक्की, अंशु, अंश, मनीष, हर्षित। ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। इधर के क्या है? के बेटा कोई भी, के यहाँ पे क्या है? के है यहाँ पर कोई भी इंटीजर। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, पर इन्होंने पॉजिटिव के लिए ही बोला है, तो आप इसे के को होल नंबर की तरह सोच के चलो। के का मतलब था कितनी पावर भाई। आप ये देखो ना, ये ए है और ये ए की पावर के है। तो ए की कितनी पावर से आपका काम बना है? 7 से बना है ना, इसलिए ऐसा है। ओके है ये बात? चलो बहुत बढ़िया। नाउ वी कैन ऑब्जर्व इट एंड मूव इट। तो अब याद रखिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको क्या करना है? अपॉन को देखना है। भाई 7 दे रखा है तो 7 तो चाहिए ही चाहिए। 7 के मल्टीपल से आंसर आएगा। ठीक है, आज देख रहा हूँ संख्या कुछ ज्यादा हो रही है। आज कौन आ गया? चैतन्य आ गए, एक तो ये से भी याद आ जाती है। कोई नहीं बेटा, आने दो इसको, हिसाब होगा पूरा। बाकी तो सब पुराने हैं। मतलब डायरेक्ट डी से आंसर कर दें, बिल्कुल यही तो बात थी। हाँ, उत्कृष्ट इंडिया है। तो डायरेक्ट डिनोमिनेटर से आंसर आ जाएगा। अपॉन में जो दिखाई दे रहा है, भाई इन केस आपका ये अपॉन 5 होता, समझ जाओ आंसर क्या आना है। 5 आंसर आना है, दैट्स इट। अब वही ना आसान बात बताओ। विनय, उचित समय आने पे कार्यक्रम जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है, मैं नहीं बता रहा। बढ़िया क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन आने के चांसेस बड़े प्रबल हैं, बहुत अच्छे चांसेस के आने। अगर जैसे 4 पाई बाई 7 होता तो के की वैल्यू 7/2 आ जाएगी। आ, अच्छा, ओपी हो गया, शॉर्ट ट्रिक ओपी लग रही है आपको? 4 पाई वाला क्वेश्चन। भाई 4 पाई में तो आधे से काम चल जाएगा। 7/2 तो, लेकिन 7/2 पावर नहीं होगी ना। आप ये देखो कि क्या किसी मैट्रिक्स की
लकी मुझे आंसर सही लग रहा है आपका, एक बार चेक कर लो। तो यहाँ पर भी मैं सजेशन दूंगा बच्चों आपको कि आप लोग क्या करें। नहीं नहीं अर्जुन, तुम फंस रहे हो बेटा जाल में। ये सी ऑप्शन वाले सारे जाल में फंस रहे हो, मुझे लग रहा है पक्का। एक ही बच्चा है हमारे पास में कमजोर सा जो नहीं फंसा। मैं कह रहा हूँ उसका आंसर डी आ रहा होगा। आप लोग क्या करो, ए स्क्वायर निकाल के देखो सबसे पहले। पोल भेजा नहीं है, ऐसे ही बता रहे हैं बच्चे आंसर बिना पोल। ए स्क्वायर निकाल के देखो जल्दी से भाई, ए स्क्वायर निकाल लोगे या नहीं, जल्दी बताओ। कौन कौन ए स्क्वायर नहीं निकाल पाएगा वो मुझे बता दो, बाकी हम देखते हैं जरा। आप स्टार्ट हो जाओ, ए स्क्वायर निकालो सारे बच्चे। बिल्कुल लकी, आई एम कंप्लीटली एग्री विद यू। सबसे पहले आंसर बताया आपने, सही आंसर बताया। हमने तारीफ भी करी आपकी। भाई देखो तुम्हारी तारीफ भी करी थी हमने आज तो। ये सूजल नहीं आया, सूजल, बेटा सूजल। हाँ, आज बोल नहीं रहे हो आप। आपके बिना बेटा क्लास अधूरी हो जाती है। इंटेलिजेंट बच्चे बोलेंगे नहीं तो बेटा क्लास कैसे चलेगी। चलो इसका बेटा ए स्क्वायर निकाल के बताओ कितना। ठीक है। गुड इवनिंग मैक्स। जस्ट चेकआउट क्या ये ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा? झलक 7/2 मैट्रिक्स की पावर कैसे लोगे? बताओ 7/2 पावर कैसे लोगे? आप ये देखो, ए के साथ आपको ए की पावर हाफ कैसे निकाल पाओ? नहीं नहीं शो नहीं हो रहा मैक्स, मैं ही बोलता हूँ मैक्स तुम्हें। नहीं होगा बेटा, इसलिए 7 ही आएगा आंसर। हमें क्या है, आंसर होल नंबर में चाहिए, होल नंबर में। सुजल ए स्क्वायर निकाल के बताओ बेटा कितना आ रहा है जल्दी से, ठीक है। ए स्क्वायर निकाल के बताइए जरा। निकल गया, ओके कितना आया बेटा? भाई अर्जुन गलत निकाल रहे हो आप लोग। कैलकुलेशन सही से करो। ये आ रहा होगा देखो। विनय देखो बेटा यही आ रहा होगा, शिव, अभिनव देखो बेटा यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अंशु बताएंगे। अंशु, मनीष, अनिकेत, दीपांशु, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। ए स्क्वायर आ रहा है, ओके। भाई सी वाले सही लग रहे हैं मुझे तो। ये तो मुझे सी वाले सही लग रहे हैं। अच्छा, ए स्क्वायर आएगा भी, मैं तो पूछ रहा हूँ। मैं तो पूछ रहा हूँ आप लोगों से। मैं तो चाहता हूँ मेरे क्वेश्चन गलत हो। आप लोग बताओ ना सही है। अच्छा बता रहे हो। देखो ए स्क्वायर से स्क्वायर आ गया, तो अर्जुन ये तो सही हो गया फिर। अब ये बताओ वो 2a वाले कौन थे जरा, नाम बोलो नाम। लकी, हाँ। 2a कैसे आया बेटा? चलो कोई बात नहीं, ए स्क्वायर आ गया। अब ये बताओ बेटा, जब पावर 2 है तो यहाँ 2 आ रहा है, जब पावर n होगी तो ये तो नहीं आ सकता। यहाँ n है ही नहीं तो ये भी नहीं आ सकता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब मैं तो था ही बेटा, मैं तो पहले से था। अरे मैं तो फंसाता रहता हूँ तुम लोगों को। अगर मैं नहीं फंसाऊंगा तुम जाल में कैसे फंसोगे? कॉन्फिडेंस भी तो चेक करना पड़ता है। ए क्यूब में भी ए क्यूब आ जाएगा। अरे ये तो छेड़छाड़ चलती रहती है बेटा, तुम लोग को अगर फंसाएंगे नहीं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसे चेक होगा? 2a का लॉजिक भी था इसमें, हाँ 2a का लॉजिक बन जाता है। बनेगा वो भी, 2a वाला क्वेश्चन भी आएगा अभी, थोड़ी देर में आएगा। 2a वाला क्वेश्चन भी आपको देते हैं, चलो ठीक है। ढूंढते हैं उसको भी अभी। यहाँ तक क्लियर है, पोल ले ले, पोल नहीं हुआ आज। हाँ हन्नी तुम नहीं फंसे आज। नहीं फंसे तो बहुत सारे नहीं बच्चे, आज नहीं फंसे, 2-3 फंसे।
इसके अंदर जो बच्चे फंसे ना वो बहुत बहुत ही बेचारे सज्जन बच्चे हैं, नाम नहीं बोलूंगा। लकी तो सज्जनता में नहीं फंसा था, उसने तो अपने आप ही आंसर गलत ही दिया था। एक बच्चा जो है हमारा वो फंसा है सज्जनता में, सर पे भरोसा करके मारा गया बच्चा। नाम नहीं बोलेंगे किसी का भी। डन है। चलिए, पोल डन हो गया, बच्चे सेटिस्फाई हैं, क्लियर करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सृजल नहीं है, सृजल नहीं है। ये देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इनको हाँ, देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन। हमारे पास ए है, बी है, स्क्वायर मैट्रिसेस है, ऑर्डर 3 है, छोटी छोटी बातें सारी की सारी बिल्कुल नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर मतलब क्या हुआ बताओ? नॉन सिंगुलर मतलब क्या हुआ? कोई बताएगा नॉन सिंगुलर? हनी गुड, हर्षित वेरी गुड, सब सब गुड। ठीक है, ठीक है। जिसकी डिटरमिनेंट जीरो ना हो, जिसकी डिटरमिनेंट जीरो ना हो, दैट इज नॉन सिंगुलर। यस, डिटरमिनेंट भी लिख सकते हो, डीईटी वर्ड लिखा जा सकता है डिटरमिनेंट। ठीक है, जिसकी डिटरमिनेंट जीरो नहीं होती वो आपका नॉन सिंगुलर होता है। ओके, हाँ बिल्कुल सबको कह रहा हूँ भाई, सबकी शाबाशी है। ए इंटू बी नल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, तो बी कैसा होगा? बी कैसा क्वेश्चन? ओके, ओके, हाँ थोड़ा कंफ्यूजन है। क्या पता बी सिंगुलर हो, ये यही तो बात है। हितेश, अच्छा। चलो एक काम करते हैं, इसे मैं करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने सोचा है, और सोचने के फुल नंबर, अपूर्व कोई आंसर नहीं आया तुम्हारा। सर दिस क्वेश्चन विद रिजल्ट इन कॉन्ट्रडिक्शन, मल्टीपल आंसर आ रहे हैं इसके अंदर। अब अंश इसमें ये आता है कि बेस्ट पॉसिबल आंसर कौन सा है। यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को बोलते हैं। आ के शिवम, अंश, बेस्ट पॉसिबल आंसर देखो। ओहो, सुनिए सुनिए सुनिए, आप लोग डिसाइड करिएगा। ए है, बी है, और इक्वल टू में नल मैट्रिक्स है, दोनों साइड हमने डिटरमिनेंट करा, तो ए इंटू बी इज इक्वल टू, अंश तुम्हारी प्रॉब्लम बेटा दूर हो जाएगी इसमें, तुम्हें अच्छा लगेगा इस क्वेश्चन के आंसर से बात। सुनो भाई, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ए डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, और यहां से क्या बात हो सकती है भाई? या तो ए डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए, या बी डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए। ये है नहीं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहां से निकल के आया है कि बी आपका, बी डिटरमिनेंट जीरो है। और ऐसा मैट्रिक्स जिसकी डिटरमिनेंट जीरो है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? शिवांश बेटा, सिंगुलर, सिंगुलर, जिसके डिटरमिनेंट जीरो वो सिंगुलर होता है। बिल्कुल। मैं तब आपको बेटा
शाबाशी नहीं दे रहा था। बट देयर इज नो गारंटी दैट इट विल रिजल्ट इन नल। नहीं, गारंटी रहेगी पक्का। अब अंश, तुम बेटा अपनी बात को बोलो। अभी सबकी बात बताएंगे एक एक करके, वन बाय वन। हैंड रेज कर लो जिसको जो पूछना है, मैं सबको मौका दे दूंगा। हैंड रेज कर लो। ठीक है अभिनव, आपको मिलेगा। अंश बोलना है कुछ? चलो। हाँ सर बोलो। सर जब हमने बोथ साइड डिटर्मिनेंट लिया तो बोलो सर वहां जीरो का मींस ओ का डिटर्मिनेंट जीरो बन गया। बिल्कुल। पर सर ए तो मींस इट मींस दैट ए बी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा। गिवन है ये तो। यस सर। पर सर डिटर्मिनेंट जीरो ये नेसेसरी तो नहीं है ना कि जीरो 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 सब जीरो तब कोई ना और ना, ऐसा मैट्रिक्स। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमने यहाँ बोला भी नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, रिजल्ट इज जीरो है। हमने ए और बी में से किसी को जीरो डिक्लेयर करा कहीं पर भी? हमें सिर्फ उन्होंने क्या बोला है कि ए नॉन सिंगुलर है, हमने ये बात यहाँ पे लिख ली है, दैट्स इट। बाकी इन्होंने दिया है कि ए और बी, मैं बताता हूँ। एक्चुअली आपके मन में ना जैसे नॉन, हम लोग ने जो पिछले क्वेश्चंस करे हुए हैं उनमें हमारे दिमाग में कुछ कुछ ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, याद करके बताना ऐसे आते हैं कि नहीं आते, कि एक भी जीरो नहीं है, ये भी नल मैट्रिक्स नहीं है, ये भी नल मैट्रिक्स नहीं है, स्टिल रिजल्ट नल मैट्रिक्स है। ऐसे एग्जाम्पल हम सोचते हैं क्या? ऐसे एग्जाम्पल हमारे दिमाग में आते हैं बेटा? इस क्वेश्चन को देख के क्या हमने इसको उन क्वेश्चन से कनेक्ट करा या नहीं करा? एक बार के लिए आपके मन में ऐसा ही आया था कि वो ऐसा क्वेश्चन हमने करा हुआ है, बट थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होके आ गई। पर पर यहाँ पे एक चेंज ये है कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट की बात चल रही है, सिंगुलरिटी की बात चल रही है, तो प्रॉपर्टी जो है ना डिटर्मिनेंट की चल रही है। वहां जो क्वेश्चन थे वो सारे मैट्रिसेस के थे। और आप देखो इसकी डिटर्मिनेंट जीरो, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, दोनों के दोनों। तो इसलिए ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है। अभी ना तुम्हें मौका देते हैं, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो मैं सिर्फ दोबारा पूछ लेंगे। जिसको जो जो डाउट हो तो वो पूछ सकता है। हाँ बोलो बेटा, करो अभिनव। सर मैं ये पूछ रहा था कि हमें बोला गया है कि ए इंटू बी होगा हमारा ओ, तो सर बी नल मैट्रिक्स भी तो हो सकता है? हो सकता है, तो नहीं है हो कि सकता वो है, सिंगुलर हो मैट्रिक्स ही हो? सकता है। सुनो, आपका आंसर आया है बेटा, आपका आंसर आया है। मान लो आपसे कहा जाता है भाई एक ऐसी फिगर है जिसके चारों एंगल का सम 360 है, ठीक है, एक ऐसे फिगर है। तो मैंने कह दिया भाई हमारा आंसर क्वाड्रिलेटरल है। अब आप कह रहे हो सर क्या ये स्क्वायर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है। क्या ये रेक्टेंगल हो सकता है? हो सकता है। क्या ये ट्रेपेजियम हो सकता है? हो सकता है। लेकिन एक बात श्योर है ना, एक बात श्योर हो गई है यहाँ पे, भाई ये सॉल्व हो क्या ये कि इसकी डिटर्मिनेंट जीरो होगी। अब वो डिटर्मिनेंट जीरो होने के लिए नल ना भी हो, आप ये देखो नल मैट्रिक्स ना भी हो तब भी आंसर आएगा। आप ओके देख रहे सर। हो, इस कंडीशन से भी आंसर सेटिस्फाई करेगा जबकि नल मैट्रिक्स नहीं है। अब बताओ तो, इससे आंसर आ रहा है और इससे आंसर आ रहा है, तो इसमें तो ये इंक्लूड हो ही जाएगा क्योंकि सिंगुलर में नल होते हैं, नल में सिंगुलर नहीं होते। ओके सर। सिंगुलर मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हो सकता है बट नल मैट्रिक्स सिंगुलर, आप देख रहे हो दोनों की बातों को। यस सर। तो ये है बात। और बताओ हर्षित मित्तल, बोलो बेटा, आप बोलो। सर हम्म सर हम जैसे कि बी को अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मान लेते हैं और फिर उससे बी को ए हम बी की नॉन सिंगुलर मल्टीप्लिकेशन। क्यों मान लेते हैं? पहली बात तो ये बताओ, हम बी को नॉन सिंगुलर क्यों मान लें? कहाँ पे गिवन है? कहाँ गिवन है ये? नहीं, जैसे कि ए नॉन सिंगुलर है ये तो तो गिवन है मतलब ना, हम इसलिए माना हमने। एक बी को भाई एक ये ऐसा तो गिवन मैट्रिक्स है मान इसलिए ले। माना है ना हमने, ये तो हमने माना है, माना नहीं है मतलब ये तो नहीं, गिवन है। गिवन है वो तो ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर हम बी को एक ऐसा मैट्रिक्स ले ले जिसकी मल्टीप्लिकेशन ए के साथ नल मैट्रिक्स आ जाए तो क्या वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही होगा या फिर सिंगुलर मैट्रिक्स ही होगा? सिंगुलर ही होगा, ये तो रिजल्ट आया यहाँ पे। भाई आप ये देखो ए और बी से नल मैट्रिक्स आ रहा है, हमने डिटर्मिनेंट ली, ये ये आपका सिंगुलर नहीं है, मतलब ये से जीरो नहीं आ सकता। तो इसका मतलब जीरो किस वजह से आया है? बी की वजह से आया है। और बी की डिटर्मिनेंट जीरो होने का मतलब क्या है? बी सिंगुलर है। अब वो सिंगुलर कैसे है? चाहे वो नॉन जीरो वैल्यूज की वजह से, चाहे वो जीरो वैल्यूज की वजह से।
किसी से भी है, लेकिन वो सिंगुलर है। अब यहाँ पे कोई बच्चा बोले आप ये बताओ आप इसकी बात कर रहे हो, ये भी तो सिंगुलर ही है, सिंगुलर है कि नहीं है? तो सिंगुलर होने के लिए जरूरी नहीं चारों जीरो ही हो, बिना जीरो के भी तो सिंगुलर हो सकता है। जीरो हो तब भी चलेगा, ना हो तब भी चलेगा, रिजल्ट सिंगुलर वाला आना चाहिए। ये बात निकल के आई है कि बी आपका क्या होना चाहिए, बी सिंगुलर होना चाहिए। अंश कोई डाउट है तुम्हारे को बेटा? अभी भी बोलो बोलो, कुछ पूछना है तो हर्षित, कुछ बचा है तो पूछ लो किसी के मन में। क्लियर सर। क्लियर है, ठीक है। और किसी को कोई डाउट? अभी किसी को कुछ पूछना है तो बोलो, किसी को कुछ पूछना है? कोई बच्चा रेज हैंड। क्लैरिटी आई कि नहीं आई? एक डाउट अंश को आपकी क्लास में डिस्कस करना था, हो गया था वो तो क्या, ठीक है, हम लोग क्लास के बाद भी कर लेते बेटा, इसलिए हो गया था हमारा। बी तो सिंगुलर होगा ही होगा, यस बी सिंगुलर ही होगा। अब आगे उसमें कुछ भी हो, सबको करवाना है। अच्छा अंश बेटा आपने कोई क्वेश्चन बोला था जो सबको कराना है, मैंने बोला था। हर्षित वो यूनिवर्सिटी का डाउट है। हाँ ठीक है, अंश कह रहे हैं कोई भी नहीं था जरूर, अब नहीं है कोई। यहाँ देखिए भाई, ये ए है और ये बी है, अगर हम नल मैट्रिक्स भी कर दे तो गलत नहीं होगा ना? गलत होगा, क्यों नहीं गलत होगा भाई? गलत होगा वो, क्योंकि प्रॉपर्टी वो नल मैट्रिक्स की वजह से नहीं आई है जीरो होने की, वो प्रॉपर्टी जो है वो सिंगुलर होने की वजह से आ रही है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी सिंगुलर होने की वजह से आ रही है बेटा, इसलिए गलत हो जाएगा। हाँ भाई, आपके पास ए है आपके पास बी है, दोनों की मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर क्या है। भाई मल्टीप्लाई तो कर लो भी, ओके। आंसर आने स्टार्ट हो गए, पोल दे देता हूं मैं, ठीक है, पोल ले लो तुम लोग। अर्जुन वेरी गुड, अंश वेरी गुड बेटा। भाई 5-7 बच्चे स्टार्टिंग वालों को शाबाशियां मिलती रहेंगी, सारे जिन्होंने भी आंसर दिया है सबको वेरी गुड, पहले 5 बच्चे। एक बच्चे का गलत है अभी तक, एक बच्चे का आंसर गलत है, 2 बच्चों का आंसर गलत है, 5 बढ़िया आंसर है बेटा, परफेक्ट। दीपांशु नरूला करेक्ट आंसर है बेटा, 3 बच्चों का आंसर गलत है अभी तक। अब्दुल्ला आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट बेटा। अच्छा मैं ये सोचा था बच्चों, क्या तुम लोग को जो ये बोलने का मौका मिलता है तुम्हें बेटर लगता होगा इसमें और ज्यादा? हाँ सही है, विनय वेरी गुड, शिवम, नव्या, ऑल गुड। अंश यस, आइडेंटिटी बना के कर सकते हैं। झलक गलत हो गया आंसर, यतिन करेक्ट आंसर है, आंसर इज करेक्ट यतिन। ओनली 7 स्टूडेंट्स हैज प्रोड्यूस रॉन्ग आंसर। मनीष करेक्ट है बेटा, नवीरा गुड, यश करेक्ट, बिल्कुल हनी सही है, काव्य करेक्ट आंसर है, काव्य इनकरेक्ट आंसर। आंसर बी आएगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, जैसे आपके पास ये ए है तो ए को आप लिख सकते हो एन इंटू आई, और बी तो आपके पास बी है ही, अब आपको ए इंटू बी करना है, तो ए की जगह तो एन आई लिख सकते हो, और आई की बी के साथ मल्टीप्लाई करोगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये बी बन जाएगा। तो ये आंसर ऐसे ही हो गया, बिना सॉल्व करे आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ, क्या ये बात समझ में आई?
और अगर किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, हैंड रेस कर लीजिएगा, बता दी मैं बता दूंगा उसको। कोई बच्चा बोलने का इच्छुक हो, कोई बात? ठीक है, समझ में आ गया सबको? शाबाशी बेटा, सबको है। ए प्लस बी करें तब भी यही आएगा। बेटा एक बात बताओ, ए प्लस बी करोगे ना तो एन प्लस ए वन आएगा। कैसे आ जाएगा ये? बेटा प्लस करने में मल्टीप्लाई थोड़ी हो जाता है मेरे लाल, क्या कह रहे हो आप? लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन नहीं हुए थे। उसका शब्द ले लो बेटा, शाबाशी, कोई दिक्कत नहीं। लो ये करो, ये करो, ये 11 क्वेश्चन एम पोल दे दिया जाए। हाँ रिवीजन ही चल रहा है बेटा अर्जुन अभी। हमें पता है कि सारे स्कूल्स ओपन होते ही सबसे पहला जो यूटी होना है वो होना है चैप्टर 3 और 4 का होगा सबसे पहले। 2, 3, 4 पे रहेगा सबसे ज्यादा जो जोर रहेगा। फिर धीरे धीरे करके आपके 5 और 1 और 6 पे बात करेंगे। ओके ठीक आंसर है मिशिता, योर आंसर इज करेक्ट 11th क्वेश्चन का। देवांश करेक्ट आंसर, शिवम, मनीष ऑल करेक्ट पाथ, वेरी गुड। निकेत यूटीएमसी के क्वेश्चन के होंगे, मोस्ट प्रोबेबली एमसीक्यू ही होंगे। अंशु वेरी गुड बेटा। विनय गोयल करेक्ट आंसर, डाउटफुल क्यों हो? विनय डाउटफुल क्यों हो बेटा? आर्यन करेक्ट आंसर, वाई क्वेश्चन मार्क? नव्या करेक्ट, ये ऑब्जर्वेशन से हुआ। देखो ऑब्जर्वेशन से हुआ होगा, सही होना चाहिए, हम ये कहते हैं। मनीष ए स्क्वायर करो बाकी वही हो जाता है। यस ऊर्जा, तो भाई तो सारे बच्चे बोला करो, जो बच्चे नहीं बोल रहे इसका मतलब ये उन्हें कुछ पता ही नहीं है। ए इंटू ए निकाल के देखो आप, ए इंटू ए निकाल के देखो। हितेश क्या कर रहे हो? अमनजोत सही आंसर है बेटा, वेरी गुड बेटा। दिया करेक्ट, मुझे 2 ऑप्शन में बटी जा रहा है तो फिर क्या करना? मेरा सही, अनिकेत सही है। ए ऑप्शन वाले सबका आंसर सही है। मुझे पता है कुछ बच्चे जल्दी जल्दी कर लेते हैं, इसलिए दूसरे बच्चों को थोड़ा सा टाइम कम मिलता है सॉल्व करने के लिए, बट आप लोग भी करो, कोई बात नहीं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तरीका यही है इसका कि फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे, फिर सेकंड में करेंगे, फिर सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे, सेकंड कॉलम में करेंगे। तो 1 की 1 में करेंगे 1 आएगा, ए की 0 में करेंगे 0 आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करो तो ए प्लस ए आ जाएगा। पोल लोड नहीं हुआ बट आंसर करेक्ट है, कोई बात नहीं। फिर यहाँ 0 आ जाएगा, फिर यहाँ 1 आ जाएगा। आप ये देखो ए स्क्वायर से 2a आ गया, भाई ए स्क्वायर से 2a आ गया, तो ए क्यूब से 3 आ जाएगा, तो ए एन से एन ए आ जाएगा। बाकी सब सेम रहेंगे, कोई चेंज नहीं हो रहा। ये बात समझ में आ गई सब बच्चों को? क्या मैं जल्दी जल्दी तो नहीं करा रहा ये? एक्स प्लस वाई निकालो। ओहो बढ़िया, भाई ए इंटू बी, अरे मेहनत करवा रहा हूँ मैं तो आपसे। निकालो एक्स प्लस वाई, पीपी होना है। जस्ट ए मिनट, ये लो पीपी हो गया, नहीं पीपी हो गया। इसको नोट करना है करो। एपी भी कर दें अभी, पीपी हो जाए एक बार। पीपी वाले फ्री करें तो एपी करेंगे फिर हम। एनपी, हाँ एनपी एपी एक ही बात है। अमित जन है, ओके ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। एनपी नेक्स्ट पेज, एपी अगला पेज। कितने चैप्टर हो गए हम लोगों के? भाई हम लोग के हो गए यहाँ पर, वी हैव डन चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, ये हो चुके हैं हमारे अच्छे से।
अब क्या चल रहा है, इनके एमसीक्यू चल रहे हैं। अरे दिया बहुत जल्दी निकाला बच्चे, सो क्विक। ए टू बी निकाला आपने पहले। भाई सबसे पहले ए को लिखो, बी को लिखो, उसको आई के इक्वल लिखो। भाई वाह, ये वोट बढ़ती जा रही है आपकी। देवांश वेरी गुड, पर बड़ी जल्दी निकाल ले आप लोग, करा क्या आप लोगों ने? अच्छा, तभी। विनय गोयल वेरी गुड। अमनजोत शाबाश। मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ अभिनव, इतनी जल्दी निकाला कैसे उन्होंने ये वाला? तो उन्होंने ये बताया कि कुछ उन्होंने पहले देख लिया था, नोट कर लिया था, तभी निकाल लिया था। जब स्टार्टिंग में पहली स्लाइड थी तो ऐसे निकाला था। विनय कह रहे हैं थोड़ा सा सोल्व करना है बस, उससे हो जाएगा। अंश वेरी गुड। आर्यन, जो आज स्टार्टिंग की स्लाइड थी वो यही थी। हर्षित मित्तल का आंसर इज करेक्ट। आर्यन ऐसे ही बता दो आंसर। अभिनव करेक्ट आंसर है, मिशिता जैन करेक्ट आंसर। बाकी बताओ सारे बच्चे। आर्यन राठी करेक्ट आंसर। एक बच्चा और, 4 बच्चे भी भागे। संचिता गुड बेटा। नव्या, संचिता, अर्जुन, लक्की, ऑल गुड। सबका आंसर सही। किसी को प्रॉब्लम है जल्दी बताओ भाई। भाई किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बताओ। अब्दुल्ला वेरी गुड। आप ठीक है। हार्दिक शाबाश बेटा। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो बताइए। बिल्कुल। पॉइंट ये भी है कि आप लोग क्या करो, ए इंटू बी करने में A13 निकालो। 13 निकालोगे तो एक्स और वाई दोनों आ जाएंगे। और 13 निकालने का क्या मतलब है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो पहले की पहले में करोगे, 1 की वाई में हुई, 2 की 0 में हुई, एक्स की 1 में हुई, और आइडेंटिटी में 13 पे क्या आएगा? 0 आ जाएगा। ऐसे निकाला बच्चों ने। आर्यन समझ में आई बात? तो ऑप्शन इज ए। जिसकी समझ में नहीं आई है रेज योर हैंड, मैं देख लूंगा अभी। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। ठीक है, क्लियर कर दे। बेहतरीन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता है क्यों? एनसीईआरटी टाइप है। एनसीईआरटी टाइप और क्वेश्चन में एक एक है छोटी सी अच्छी बात। छोटी सी बात है वैसे अच्छी है लेकिन। ऐसा लग रहा है करा हुआ है, बिल्कुल करा हुआ है। लेंदी लग रहा है। हम्म, पता नहीं, थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है। चलो करो, कोशिश तो करो, पेन तो चलाओ। सुनो, मैं तुम्हें बता देता हूँ इस क्वेश्चन का एक ट्विस्ट तो बता ही देता हूँ, क्योंकि आप मेहनत करते रहोगे वरना देर लगेगी फिर। ध्यान से सुनना भाई। ऑल स्टूडेंट्स लिसन वेरी केयरफुली अटेंटिवली। कि आपके पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a प्लस बी, फिर आया a प्लस बी, दैट इज इक्वल टू, मिशिता जैन वेरी गुड, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। काव्य गुप्ता बेटा, आप एक काम करो, तालियां बजाओ। ताली बजाओ। और ताली पता है कैसे बजानी है आपको? काव्य, मैं जरा एक बार बता देता हूँ, दिखना रोक के। ये ताली होती है ना, ताली ऐसे बजाते हैं। आप अपने गालों पे ताली बजाओ अपने आंसर के लिए, ठीक है? यही चाहते हैं वो लोग तुम लोगों के साथ, कि तुम फंसो। बेटा हम तो ताली बोलते हैं ना उनको। आपने ये क्वेश्चन एक बार कराया था, याद आ गया बेटा? ये लो। अब a इंटू ए करो, कितना आएगा? ए स्क्वायर आएगा। बिल्कुल यही बात मैंने बताई थी, यतिन ने बहुत अच्छी बात बोली है। कि मैंने बताया था कि मैट्रिसेस में आइडेंटिटी यूज नहीं हुआ करती। मैट्रिसेस में आइडेंटिटी जो ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ए प्लस बी होल क्यूब है, आप उनको यूज नहीं करा करते। भाई उनको यूज क्यों नहीं करा करते?
क्यों नहीं यूज करा करते उनको? क्योंकि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, इसलिए यूज नहीं कर सकते हम उनको। थर्ड स्टेप एक बार और बता दो बेटा, ये थर्ड स्टेप ऐसा है कि ए की मल्टीप्लाई हुई इस पूरे ब्रैकेट में, फिर बी की मल्टीप्लाई होगी इस पूरे ब्रैकेट में, ये लिखा है, ए की मल्टीप्लाई और बी की मल्टीप्लाई। अब आप देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन नहीं दिखाओगे, कैंसिल करोगे मन मन में पर दिखाओगे नहीं। अब आप इसको सोल्व करोगे, ये सोल्व करना है। अब ए इंटू बी करो, बी इंटू ए करो, उसे नल मैट्रिक्स के इक्वल रखो। ये इस क्वेश्चन का ट्विस्ट है। ठीक है, दिया देवांश, आंसर सही है। आप ये देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और जिसको भी डाउट हो रेज योर हैंड, हम तो बोल देंगे रेज योर हैंड। अगर वो पूछ के बोल के कोई डाउट पूछना चाहता है तो वेलकम। लिख के पूछना है लिख के पूछो, बोल के पूछना है बोल के पूछो। अंश करेक्ट है आंसर, झलक गुप्ता, देवांश, दियागिरी सबके आंसर करेक्ट है। सात बच्चे गायब हो जाने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। बच्चों के गायब होने में हमारा क्या, हम पे क्या फर्क पड़ना है इस बात से। आओ मत आओ, पढ़ो मत पढ़ो, भाई मैं हेल्प ही तो कर सकता हूँ, लेकिन जबरदस्ती तो नहीं कर सकता किसी के साथ। मैं आपके सब्जेक्ट को आसान बना सकता हूँ अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो, बिल्कुल। और ऐसा कभी नहीं होता कि मेरी शुरू की बातें अनइम्पोर्टेंट होंगी पढ़ाने में और बाद की बातें अनइम्पोर्टेंट होंगी। कुछ बच्चों को लगता है क्लास एंड होने वाली होती है, शुरुआत हो गई, पता चल गया क्या है, अब बाद में क्या ही बताएंगे। ऐसा लगता है तो बिल्कुल आप स्टार्टिंग में आओ, बाद में बताओ। विनय गोयल, अमन जोत, योर आंसर इज करेक्ट बेटा, वेल डन। नव्या गुड आंसर, अब्दुल्ला शाबाश। मनीष गुड गोइंग बेटा। अनिकेत, फात, अंशु आंसर नहीं आया तुम्हारा? अंशु, दीपांशु, देखो आखिर किस मोमेंट पे कौन सी बात आ जाए कुछ नहीं पता होता क्लास में। कभी अंदाजा लगता है, कई बार देखे एमसीक्यू ऐसे ऐसे आ जाते हैं हम लोग, मुझे कितनी मतलब दिक्कत आ जाती है, सोचना पड़ जाता है क्या करूं क्या करूं। तो कोई भी क्वेश्चन कोई भी बात कभी भी आ सकती है। मौत, ग्राहक और डाउट बेटा कभी भी वक्त बता के नहीं आती, कभी भी आ सकती है। इनका कोई समय नहीं है। बी ठीक है। शिवम, अभिनव, ऊर्जा, अंशु बेटा आंसर अभी तक नहीं आया। मौत, ग्राहक और डाउट, डाउट बेटा डाउट, डाउट प्रॉब्लम। मैथमेटिक्स में डाउट कभी भी आ जाता है, ग्राहक कभी भी आता है, मौत कभी भी आती है, और डाउट भी तो कभी भी आ जाता है क्वेश्चन करते करते। कोई गारंटी थोड़ी है किसी बात की। ठीक है चलो बहुत बढ़िया। तो मैं इसे रब कर रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का है। ए इंटू ए करो और उसे आई के इक्वल रख लो, अपने आप आंसर आ जाएगा, अपने आप आएगा आंसर, अपने आप भागेगा इसका आंसर। लो जी आंसर भी आ गया। दो बच्चों का आंसर भी आ गया। कुछ बच्चों भी बड़ी मतलब गुस्सा सा भी नहीं आता इन बच्चों पे इधर। अच्छा पोल दे दें, चलो पोल दे देते हैं। किधर क्वेश्चन पूछो तो आंसर दे देते हैं, सामने वाला उससे आप क्या ही करें, इन्होंने आंसर ही दे दिया, सर को तो पता ही दिया।
सबका सबको मौका मिलेगा, टेक योर टाइम। सक्षम बोलता है कभी कभी बच्चा ये भी। अच्छा, कई बार मुझे ऐसा लगता है जैसे वो बच्चे बोलते नहीं है, तो पता नहीं वो कितना पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे हैं। हालांकि मुझे मालूम है उनमें बच्चे वो ज्यादा वोकल नहीं है, इसलिए वो कम बातचीत करते हैं। अरे गलत लग रहा है मुझे आंसर पर। अरे अब तुम्हारी सपोर्ट में भी 2-3 ऐसे बच्चे आ गए, देखते हैं। भाई आंसर सही आंसर, ठीक है। आर्यन सही आंसर आपका। मिशिता करेक्ट आंसर। यतिन करेक्ट आंसर। दीपांशु अंशु आंसर नहीं आ रहे तुम्हारे। शिवम करेक्ट आंसर। हार्दिक, जज्बात तो बदलने होते हैं बेटा, हमें काम है हमारा। ध्रुव ध्रुव नारायण, वैविध्य भी नहीं आया ना। हाँ। 5 मनीष अर्जुन सब आंसर सही है। नव्या करेक्ट आंसर। लकी, हार्दिक शर्मा सही आंसर है। नवीरा आया आंसर। देवांश करेक्ट। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई। वो ये क्या लिखा है भाई? ये क्या लिख दी इन्होंने यहाँ पे पंजाबी सी, टेढ़ी मेढ़ी भाषा। तेरी मेरी की टेढ़ी मेढ़ी भाषा है? इंग्लिश ही है? अच्छा इंग्लिश है ये। ओह, बच्चे इज टेलिंग कि दिस इज इंग्लिश। अरे ये नीचे को आई, कभी इधर को ऊपर नीचे, ऐसे तो लिखा होता है। जी आया नू। जो इलेक्शन होते हैं ना, तो उसमें लिखा आता है कुछ ऐसा सही तो होता है। ये मैथ्स और इंग्लिश का संगम है, समागम है। ओके सॉरी, संगम लिख दिया हमने। नहीं, अगर ऐसी जरूरत होगी तो हम अमन जोत से पूछ लेंगे, 1 मिनट में बता देगा अमन। अगर पंजाबी में कोई चीज आएगी तो भी है अमन जोत, बिल्कुल अभी बता देंगे वो। चलो इस क्वेश्चन को सोचो पहले तो, अदरवाइज हम बताते हैं फिर। भाई एस एक मैट्रिक्स है जिसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। ये स्केलर है। ओ स्केलर मतलब क्या होता है? स्केलर मतलब क्या? स्केलर बोले तो क्या? स्केलर बोले तो डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। 3 वाला ही ले लेते हैं, बाकी 0 होंगे। ये है आपका एस, दिस इज एस। ऐसा आ गया, ठीक है। ए आपका सेम ऑर्डर का है, ठीक है। और कहते हैं ए एस आपका एस ए के इक्वल है। निकालना क्या है? निकालना क्या है इसमें मुझे? दिस इज के आई, ये बात तो ठीक है। और वो क्या कह रहे हैं? ए एस इक्वल टू एस ए। निकालना क्या है मुझे? ए एस क्या है? ए एस और एस ए सब है क्या ये? पता नहीं क्या निकालना है। शिवांश, योर क्वेश्चन इज करेक्ट। शिवांश ये कह रहे हैं सर आपको कैसे पता ये 3/3 का है? भाई मैंने सोचा कुछ तो ले ही लेते हैं, इन्होंने तो दे नहीं रखा तो इसलिए ले लिया। अब देखो, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और मैं उसकी मल्टीप्लाई करता हूँ एस में, तो एस का मतलब है मैं के आई में मल्टीप्लाई करूंगा, के तो बाहर आ जाएगा।
बचेगा क्या, AI, AI से A आ जाएगा। अब K की मल्टीप्लाई, ओ ये तो आ गया। मैं तो मजाक कर रहा था, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। भाई हमें क्या है, हमने S निकाला, S में इन्होंने बोला स्केलर है, ठीक है जी स्केलर बना लिया। K कॉमन लिया तो अंदर 1 1 बचे, मतलब आइडेंटिटी बन गया। अब AS से शुरुआत करी तो AS लिखा, A की जगह A लिखा, S की जगह S लिखा। K तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, A और I साथ में हो गए, ये A हो गया तो आंसर K आ गया, ऑप्शन दे रखा था, बात खत्म हो गई। किसी को कोई दिक्कत इसमें? लो पुराना क्वेश्चन है तो बहुत, NCERT टाइटल। संचिता गुड। अमीशी, नहीं अमीशी गलत लग रहा है आंसर ना, ये नहीं है। दिस इज नॉट करेक्ट आंसर। अरे शिवम क्या कर रहे हो, नॉट करेक्ट। अंश गौर सही आंसर लग रहा। काव्य कहाँ गए, काव्य, क्या काव्य है हमारे पास? उनकी तारीफ का वक्त आ गया, उन्होंने बात बताई थी वो यहाँ अप्लाई हो जाएगी। क्या काव्य है यहाँ पर क्लास में या नहीं है? जब आइडेंटिटी आई मैट्रिक्स होता है ना, तो आइडेंटिटी यूज की जा सकती है। मनीष सही आंसर है बेटा, देवांश सही आंसर है। यस अंश, ये तो ए ही आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। अब आप देख लो क्या बचेगा, आई बचेगा बस। यस ईशा वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। नवीरा, ईशा, दिया, नव्या, सब वेरी, सब कुछ शाबाशी। देखो कितने बचे हैं इसमें, 1 2, तो बच रहे हैं, एक आध क्लास का काम बच रहा है। नहीं बस 2 3 ही बचे हैं, ये लास्ट है, ठीक है। अरे ये बताओ 31 जल्दी से, 31 बताओ। कल कराओगे? नहीं अभी करा दे, खत्म कर रहा हूँ मैं इसको भी, आज मैंने कंप्लीट ही कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। भाई ट्रेस का मतलब होता है इन तीनों को प्लस कर दो। बहुत बढ़िया, ये 3 काव्य, काव्य तुम्हारी आवाज लग रही थी इतना बढ़िया, तुमने जो तब बताया था वो अब काम में आने वाला था, तब बोले नहीं तुम। सब जिन्होंने भी 17 आंसर दे रहे सबका आंसर सही है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। सम ऑफ डायगोनल, यस। ये नोट कर लो, करके देखना घर पे आराम से, इसका स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है, होमवर्क में करना। ये बताइए भी, करो जल्दी से, निकालो के, ए और बी की वैल्यू। ये कुछ अच्छा सा लग रहा है, कि ए निकालो, 0 आया, 2 के आया, 3 के आया,
नहीं, पोल की जरूरत नहीं है, बिना पोल के निकाल। ओके, सक्षम कैसे निकाल लो इतनी जल्दी जल्दी? यहाँ से तो आ गई के की वैल्यू, के की वैल्यू पुट कर दो तो बाकी वैल्यू पुट होगी। क्वेश्चन सही लगा, समझ में आ गया नहीं आया बच्चों? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? बताओ। बहुत बढ़िया आंसर सही है, मिशिता, देवांश। टेस्ट में ऐसा क्वेश्चन आया था, ये टेस्ट का ही क्वेश्चन, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, टेस्ट में ही क्वेश्चन आया था। ध्यान देता है तुम्हें सब। ये भी हो चुका है, एनसीईआरटी का आंसर पता है, ये सारे आते हैं तुम्हें। भाई मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये टॉपिक तुम्हारा खत्म है अब, इसमें बहुत काम हो चुका, ऐसे तो कोई एंड है ही नहीं इसका। क्या कहते हो? तो इसका आंसर बताओ, याद है कि नहीं इसका आंसर 27 का? अब फाइनली खत्म है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। बिल्कुल नया करेंगे, चैप्टर स्टार्ट करा देंगे। चलो आप लोग का, आप लोगों का चैप्टर 27 नहीं आएगा भाई, 512 आएगा। कहाँ गया ये उत्कर्ष? चैप्टर 6 स्टार्ट, बिल्कुल एनसीईआरटी चैप्टर 6 स्टार्ट करवाएंगे हम आपको। तुम्हारा डाउट बता दें भैया, क्वेश्चन है, श्री हर्षित मित्तल जी कहेंगे हमारे डाउट नहीं बताते, सबके बताते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं सिर्फ को आता ही नहीं क्वेश्चन को? एक मिनट रुको, मुझे चेक करना। अरे फ्रीज नहीं हुआ बेटा, मैं जरा क्वेश्चन देख रहा हूँ। मेरा भी डाउट बाकी, अरे वो मनीष तुम्हारे डाउट नॉर्मल क्लास के नहीं है, वो तुम स्कूल में पूछना उनको, तुम तब बताएंगे। डाउट तो देख लो पहले, डाउट कहाँ चला गया। यस, क्वेश्चन ये है, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, किस किस को आता है ये वाला? निशिता मुझे भेजो, मैं एक बार देखता हूँ। देखो बच्चों, डाउट धमाकेदार है, इसमें कोई डाउट नहीं, बढ़िया डाउट है ये, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है चैप्टर 2 का। मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर